हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि आखिर क्यों श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के समय रोज़ उबली हुई मूंगफलियां खाते थे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को पुश कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब महाभारत के युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि का चयन किया तो इस धर्म और अधर्म के युद्ध में भाग लेने के लिए कई राज्यों के राजा अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए उपस्थित हुए। किसी ने कौरवों की सेना का साथ दिया तो किसी ने पांडवों की सेना का। स्वयं श्री कृष्ण की नारायणी सेना कौरवों के साथ थी, लेकिन कृष्ण धर्म अर्थात पांडवों की सेना के साथ थे। लेकिन एक राज्य ऐसा भी था जो किसी के साथ नहीं था, और वो था उडुपी का राज्य। उडुपी के राज्य ने किसी भी सेना का साथ देने से मना कर दिया था और भगवान कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, जब सारे राज्य ही आपस में लड़ने लगेंगे तो इन सैनिकों के भोजन की व्यवस्था कौन करेगा, और भोजन के बिना ये सैनिक अधिक दिनों तक युद्ध नहीं लड़ सकेंगे। अतः आप मुझे सभी सेनाओं की भोजन व्यवस्था करने का कार्य सौंप दीजिए। ये सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, आप सभी की भोजन व्यवस्था का कार्य संभाल लीजिए। फिर उडुपी के राजा ने सोचा कि प्रतिदिन कितने सैनिकों का भोजन बने, इसका अंदाज़ा कैसे लगेगा। तो उसने अपने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, प्रतिदिन युद्ध में अनेकों सैनिक मारे जाएंगे, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आज कितने सैनिकों का भोजन बनना है, क्योंकि अगर भोजन कम हुआ तो ठीक नहीं होगा और अगर भोजन ज़्यादा बन गया तो अन्न का अनादर होगा। अब इस समस्या का समाधान मैं कैसे करूं? ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उडुपी के राजा से बोले कि मैं प्रतिदिन युद्ध से पहले उबली हुई मूंगफलियों का सेवन करूंगा, और मैं जितनी मूंगफलियां प्रतिदिन खाऊंगा उतने 1000 सैनिक प्रतिदिन युद्ध में मारे जाएंगे। इस प्रकार तुम्हें प्रतिदिन भोजन व्यवस्था करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो देखा दोस्तों आपने, इसलिए श्री कृष्ण महाभारत युद्ध से पहले रोज़ उबली हुई मूंगफलियां खाते थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे बोल।